भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ। बाबा राधे राधे। राधे राधे भैया। बाबा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद जी, ये कौन सी परिक्रमा है? ये परिक्रमा 111 वाली है, जो दंडोती परिक्रमा बोलते हैं इसे। दंडवती परिक्रमा। हाँ। कितना समय लग जाता है इस परिक्रमा में? इसी परिक्रमा में जैसा इस तो देने के ऊपर है, लेकिन मेरे को दो साल हो गए, तीसरी साल चल रही है। सन 2020 से मैंने उठाई थी ये। अच्छा, आपकी कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 70 साल की है। 70 वर्ष की उम्र में एक दिन में कितने दंड लग जाते होंगे? मेरी दंडक ये लग जाते हैं 1 से 11 एक जगह करता हूँ, ऐसे ही करके 1 से 11 एक जगह करके मैं 30 बार दंडोती को बिछा देता हूँ आगे। 30 बार मतलब करीब 3000 दंड, 3200 दंड लग जाते हैं। हाँ। कोई परेशानी नहीं होती? परेशान क्या होगी, जब भगवान के ऊपर हूँ तो भगवान जो भगवान ही रक्षा करता है। नहीं तो हम लोग एक जवान व्यक्ति अगर 10-20 दंड लगता है शरीर दखने लग जाता है, लेकिन आप 3000-3500 दंड रोज मारते हैं, शरीर में दर्द नहीं होता, फिर दूसरे दिन आ जाते हैं। हाँ, पर दूसरे दिन में आ जाता हूँ। देखो, भगवान का भी कोई भरोसा होना चाहिए। भगवान का। हाँ, इससे पहले आप क्या करते थे? मतलब मैं इसके पहले ऐसा था कि पहले तो मैं अपने घर गृहस्थ में रहा था। मैं कक्षा 5 तक पढ़ा था बस। अच्छा अच्छा। इसके बाद में फिर मैंने हनुमान जी की पूजा की थी, गीता पाठ किया करता था। अच्छा, गीता पढ़ा आपने? हाँ। गीता तो मतलब ये बताइए कि मतलब क्या गीता से आपने क्या सीख लिया है? क्या गीता से मैंने ये सीखा था कि ये संसार है, ये थूथा संसार है, झूठी प्रीत करते हैं सभी लोग, स्वार्थ से प्रीत कर रहे हैं। और ऐसा है कि केवल परमात्मा के अलावा दूसरा हमारा कोई साथी है ही नहीं। आपको कब समझ में आया कि हमें सन्यास में जाना चाहिए? मेरे को समझ में जब आया था कि ऐसा हुआ था कि जब मेरी उम्र करीब 18 साल की थी, उस समय पे मैं रेलवे में लग गया था। रेलवे में फिटर था, तो ऐसा मैं ड्यूटी कर रहा था लाखेरी पर। तो जब मेरे को ऐसा एक संकेत हुआ था, तो मैं बोला, अरे मेरे साले घर वाले तो पैसों के लालची हैं, और जो अगर मैं इनको पैसा देता, जब मुझसे बड़ी स्वार्थ से बड़ी अच्छी बातें करते, और अगर इनको मैं पैसा नहीं दूं तो ऐसा मुझसे ये बात नहीं करेंगे। तो ऐसा मेरे दिमाग में घूमा, और फिर कुछ वहाँ ऐसा मेरे को संकेत भी मिला था, और उस संकेत के बारे में नहीं बता सकता हूँ कि यार क्या मिला था, क्या नहीं मिला, क्या चमत्कार मैंने वहाँ पर देखा था। घोर जंगल था उस समय पर, उस जगह पर घोर जंगल था, पाता नदी पर था मैं। तो फिर मेरे को एकदम इतना मूड खराब हुआ, अरे मैंने कि हम नौकरी किसकी कर रहे, जो हम नौकरी जिसकी करने आए उसकी तो हम नौकरी कर ही नहीं रहे, हम तो थोड़ी नौकरी कर रहे हैं। क्या ये रेलवे कुछ नहीं। पर मैंने उससे धनतेरस के दिन, दीपावली की जो धनतेरस आती है, उस दिन जट मैंने रिजाइन लिख करके दे दिया था। रिजाइन लिख? हाँ। फिर आपने जब रिजाइन दे दिया तो उधर फिर यहाँ ये ब्रज कैसे आना हुआ? यहाँ ये वो बता रहा हूँ आपको वृत्तांत। फिर ऐसा कि मैं वहाँ से रिजाइन दे करके आ गया, तो मेरे घर वाले मुझसे कुछ झगड़े हुए थे, शादी संबंध वाले भी उस समय पर आ रहे थे। तो उस समय पर मैंने सबसे ये कह दिया कि मैं मैं शादी नहीं करूंगा भाई। फिर मैं वहाँ से घर से निकल आया था। तो मैं ऐसे ही भटकता फिरा, बहुत दिन तक भटकता रहा। फिर धीरे धीरे पर मैं अलीगढ़ पहुंच गया। उस समय पर सन 84 में पहुंचा था। सन 84 में जैसे मैं अलीगढ़ पहुंचा था, तो जब उस समय पर इंदिरा मरी थी, तो उस समय पर बहुत बड़ा अत्याचार फैला था। उस समय पर मैं भगवान ने ही बताया था। फिर धीरे धीरे फिर मैं गोवर्धन आ गया, मुझे वृंदावन आया था। वृंदावन आकर जब मेरे कुछ सांत्वना मिली थी, और फिर मेरे को स्वामी जो पूर्णानंद जी महाराज मिले थे, उनसे फिर मैंने संन्यास लिया था। संन्यास लेकर के इसके बाद में मेरे गुरु ने ये आशीर्वाद दे दिया कि जाओ बेटे, अब तुम कहीं धोखा नहीं खाओगे। तो ऐसे में चलाया। फिर गोवर्धन आएगा। गोवर्धन में ऐसे कई जगह मंदिर भी बनाए थे। अपने कई जगह मंदिर भी बनाए? कई जगह भी मंदिर बनवाए थे। ये एक ऐसे संत जो अपना वो गृहस्थ जीवन छोड़ करके एसआई की पोस्ट पे नौकरी छोड़ करके इसके बाद में संत बनने के फिर मंदिर बनाए। लेकिन ये दंडवती परिक्रमा करने का कब से मन में आया कि ये करना? ये दंडवती परिक्रमा पहले मैं खड़े पैरों से परिक्रमा किया करता था। एक ऐसे एक आध कंकड़ी से भी मैं दंडवती करी, 5-6 दंडवती जब भी कर दी थी। उसके बाद में फिर मेरे मन में एकदम हादसा ये आई थी कि मेरे में हार्ट अटैक का बीमार हो गया मैं। हार्ट अटैक? हाँ, हार्ट अटैक इतना भयंकर हुआ था। मेरा जो बीपी चलता था तो 195 और 196 इतना बीपी मेरे को चढ़ जाता था। तो पंजाबी निकला उस समय में मंदिर बनवा रहा था, तो वो बेचारे मेरे को गाड़ी में डाल करके ले गई थी। तो उस समय अरोड़ा हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला था। तो जैसे कई महीना इलाज चला था मेरा। तो मैं डॉक्टर से एक दिन बोला, मैं डॉक्टर साहब मैं ये दवा कितने दिन खाऊंगा? उन्होंने ये बोला था कि आप रोटी कितने दिन खाओगे? मेरे को पूरे जीवन भर। बोले कि पूरे जीवन भर? तो अब मेरे को जब हमारा जीवन ही नष्ट है। बोले कि आपको चलना और पड़ेगा। अब मेरे को चलना पड़ेगा। बोले हाँ। मैंने कितने में? कल 80,000।
मैंने 80,000 बार तो मुझको बोला भी नहीं जाएगा। मेरा एक भांजा डॉक्टर और है, मेरे भांजे से अपने से बोला, मैंने भाई ऐसे ऐसे बात है। बोले कि मामा तुमको ये डलवाना पड़ा है। मैंने कहा बेटे एक काम कर, कोई ऐसा जो पुराना इंजेक्शन पड़ा हो वो इंजेक्शन लगा ले, और जिससे मैं भगवान की गोद पहुंच जाऊंगा तो मेरे को जीवन से छुटकारा। भाई ये शरीर का ही तो दुख है, मुझे दुख नहीं है, मेरे शरीर से दुख है। तो ऐसा शरीर छूट जाएगा, दूसरा मुझे शरीर मिलेगा। फिर आकर के गिरिराज जी को मैंने सन 2020 में ये दंडवती उठा ली 111 की, 111 की दंडवती उठा ली। तो और ये ऐसा हुआ कि मेरे को तो नहीं मालूम, भगवान ने जाने क्या किया। अब न मेरे को हार्ट अटैक, न मेरे को कुछ भी, ऐसा मैं तो एकदम स्वच्छ हूँ अब तो। और ये गिरिराज जी की कितना चमत्कार है कि हार्ट अटैक के पेशेंट जब एक दंडवती उठाते हैं तो हार्ट अटैक की बीमारी खत्म हो जाती है। और ये पूरा आपका सफर रहा, आप कब तक पूरी हो जाएगी ये अब ये तो भगवान ही जाने कितने दिन लगाएगा। आपका किस उद्देश्य से, आपका क्या लक्ष्य क्या है? अब मेरा कोई भी लक्ष्य नहीं, मेरा लक्ष्य ये है कि गिरिराज मैं तेरी दंडवती दे रहा हूँ, तू मेरे खाने पीने की व्यवस्था कर। और मेरा लक्ष्य क्या है? और कोई लक्ष्य हाँ नहीं है। देखो, न मेरे को संपत्ति मांग रहा गिरिराज जी से, न मैं ऐसा संतान भी मांग रहा, मेरे को ऐसा कुछ नहीं मांगना है। मैं तो केवल दंडवती करना है, दंडवती करके, और भगवान मेरा है मैं भगवान का हूँ। भगवान मेरा है मैं भगवान का हूँ, ये पूरी कहानी। मतलब क्या, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जिनके आगे डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, गिरिराज भगवान ने सही कर दिया। मतलब धन्य है। और मैं यही प्रार्थना करूँ भगवान से कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके ऊपर परमपिता परमात्मा की कृपा बनाए। और बहुत बहुत धन्यवाद। कैसरी हमारी वार्ता आप देख रहे हैं, अपनी वार्ता। मिलते हैं फिर किसी नए संत सन्यासी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।